मीन राशि वालों मित्रों, राहु यह वर्ष 2026 में अपना जलवा जब दिखाएंगे तो आपको ऐसे स्थिति में ले आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। यह राहु है। यह राहु ऐसा फल देता है जो इंसान के जीवन तकदीर को बदल देता है। इसलिए राहु को बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है जो 18 महीनों में अपना स्थान बदलते हैं। यह वर्ष 2026 में आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान रहेंगे। लेकिन यह आपको बता दें, कुछ जरूरी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में राहु का रहना यह कुछ ऐसी चीजों में आपको परेशान कर सकते हैं और कुछ ऐसे लाभ भी आपको देंगे जो उच्च कोटि का लाभ होगा। क्योंकि जब राहु देता है तो यह कोई छोटा चीज नहीं देता है। बस इतना समझिएगा, राहु जब देता है तो कोई खिलौना नहीं देता है। यह राहु देता है तो ऐसे आपको चीज देते हैं जो सबसे श्रेष्ठ कह सकते हैं, मतलब टॉप 10 में नंबर 1 बना देते हैं। यह ऐसा फल देने वाला ग्रह माना जाता है। एक तो सबसे बड़ा सेक्या जिद्दी ग्रह माना जाता है, उस पर से छाया और पापी क्रूर ग्रह माना जाता है। यह जो चाहता है वही करता है। इसके प्रभाव में जब इंसान आता है तो कभी भी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या उससे नीचे नहीं रहता है, सबसे टॉप पर रहता है। इसमें यही है क्षमता। यह इंसान की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल ग्रह है। अब यह आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव देंगे, क्योंकि अभी जो है राहु आपके द्वादश भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं और अपना स्थान कब बदलेंगे? तो मित्रों, राहु जो है अपना स्थान बदलेंगे 5 दिसंबर को। तो पूरे वर्ष की बात हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह उस पूरे वर्ष में राहु का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक पागलपन देगा। क्योंकि राहु जिस भाव में रहता है उस भाव के प्रति ऐसी स्थिति बना देता है कि उस भाव को एकदम पावर बना जनरेट करता है, पावरफुल बना देता है और बहुत ज्यादा फायदा देता है। और नुकसान भी करता है तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। मतलब इंसान को या तो सबसे ऊपर लेकर चला जाता है और गिराता भी है तो सबसे निचले पायदान पर रख देता है। इसलिए राहु को बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। अब यह राहु पूरे वर्ष में इस भाव में रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि इस भाव में जब राहु रहेंगे तो इंसान के जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगे। क्योंकि मीन राशि वालों को बता दें, द्वादश भाव में जब राहु मौजूद रहेंगे तो पंचम दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से छठे भाव को, नवम से अष्टम भाव को देखेंगे और राहु की दृष्टि के बारे में बता दें। यह बहुत ज्यादा भ्रमित करता है। तो ऐसे में मित्रों, आपका समय कैसा रहेगा? अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में उपाय भी आपको बताएंगे, उपाय भी आप समझिएगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बताने जा रहे हैं, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले तो मित्रों, आपको यह बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली राशिफल चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, यह जो राहु है द्वादश भाव में मौजूद, राहु की दृष्टि जो रहेगी आपके चौथे भाव पर रहेगी। तो इस वर्ष आप अपने घर, मकान के लिए, जमीन के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसे असमंजस में रहेंगे। अब इस असमंजस से बाहर आपको निकलना होगा। जैसे असमंजस क्या होगा वह समझिए कि घर बनाएं या नहीं बनाएं, इस जगह पर बनाएं या उस जगह पर बनाएं, बाहर विदेश में बनाएं या दूसरे राज्यों में बनाएं या दूसरे जगह बनाएं, या जो घर है उसको बेहतर बना दें, बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, मतलब रेंट के लिए बना दें या खुद के रहने के लिए बना दें। घर बनाएं या जमीन खरीदें कि और जमीन खरीद लें, मतलब जमीन, जायदाद और घर को लेकर, क्योंकि बड़े चीजों पर फोकस राहु का रहेगा और वो भी चौथे भाव पर। तो चौथे भाव अपने आप में ऐसी महत्वपूर्ण और अचल संपत्ति का भाव माना जाता है जहां से इंसान बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। तो इस भाव पर दृष्टि रहेगी तो यही आपके सोच होंगे। अब ये आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करें, क्या करें। अब इसमें आपको देर कराएगा राहु। अब आपको ये सोचना है कि आपको करना है, मतलब जमीन या घर खरीदना, फ्लैट नॉर्थ कनाइट का फ्लैट खरीदना, मतलब आप जो भी अचल संपत्ति की बड़े खरीदारी के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो असमंजस आपको बहुत देगा। आप देखिएगा, याद कीजिएगा हमें कि हमने क्या कहा है। तो यह जो असमंजस देगा, चाहे आप वाहन भी खरीदने जाएंगे, क्योंकि यह भी एक अचल संपत्ति का रूप है, बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होता है।
या आप आभूषण ही खरीदने जाएंगे, घर, जमीन या कुछ पशु को भी खरीदेंगे। जैसे कुछ लोग पशुपालन करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो जमीन, घर, भूमि, भवन, ये जितने भी ऐसे अचल संपत्ति की खरीदारी की प्लान आपकी होगी, उसमें बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो हमें याद करेंगे। अब याद करने की क्या बात है, आपको उपाय करना है कि कंफ्यूजन एकदम से दूर हो जाए। वो उपाय आपको वीडियो देखते रहिए बता देते हैं, तो इस तरह की स्थिति बनाएगा। अब इसमें आपका जो इसको कह सकते हैं पॉजिटिव सोच, क्योंकि पहले से तो आप सोच नहीं रहे थे कि करें कि ना करें। अब जब आगे बढ़ेगा कदम, आगे बढ़ाएंगे आप कदम, तो निश्चित रूप से इस तरह की सोच उत्पन्न होती है। तो इंसान को बहुत ज्यादा मन भ्रमित होता है कि करें तो क्या करें। अब इस जगह पे कोई और आकर आपको गलत मार्ग भी दिखा सकता है, गलत रास्ता भी दिखा सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की कार्य आपसे करा देगा। जैसे कि लोन लेने के लिए कह दे, या कोई ऐसी बात आपसे कह दे जिसमें आप फंस सकते हैं, या आपको ऐसे जगह पे काम करने के को कह दे जिससे कि आपको टेंशन हो जाएगा। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी अपनी तरफ से गलती नहीं करना है। अब ये आपके लिए पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं कि आपने बहुत बड़े चीजों की तरफ कदम बढ़ाया है, क्योंकि पहले से तो आप उस क्षमता के करीब नहीं थे। आपके अंदर वह क्षमता नहीं था, लेकिन अब पैसे हो गए हैं, या किसी का सहयोग मिल रहा है, या कुछ भी ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आप उन चीजों को खरीदने आगे बढ़ रहे हैं। पहले से ऐसा नहीं था, लेकिन यह पॉजिटिव बात है कि आप इन चीजों को अब खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं। अब आगे समझिए इसको करना क्या है। तो अब आप चाहते हैं कि भ्रमित ना हो, चीजों को पूरा करें, काम पूरा करें, तो यह भी आपको बता दें कि इस वर्ष आप इन चीजों को खरीद भी पाएंगे, लेकिन बहुत समय तक भ्रमित भी रहेंगे। अब इसके लिए उपाय बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। आगे समझिए, राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होने से आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देगा। सबसे ज्यादा इस समय परेशानी होगी, नींद की कमी हो जाएगी, अनिद्रा से संबंधित परेशानी रहेगी। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा थके रहेंगे। स्वास्थ्य जैसे खास करके पैरों में तकलीफ हो सकती है। और साथ साथ कुछ जैसे किसी का आदत हो नशा और इस तरह की चीजों से संबंधित जो परेशानी होती है, जैसे आप नशा करते हैं तो लीवर वगैरह, पेट वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, और यदि धूम्रपान करते हैं तो हृदय आदि, और साथ साथ मतलब फेफड़े से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। तो इस तरह की समस्या आपको घेरेगी, तो आपकी खुद की गलती ही इन चीजों में परेशान करेगा। साथ साथ आप कभी कभी बहुत ज्यादा भ्रमित होंगे, भयभीत हो जाएंगे, टेंशन तनाव भी लेंगे बहुत ज्यादा। छठे भाव वही है, बुरा प्रभाव डालता है, तो इस तरह का प्रभाव रहेगा। मित्रों, हम आपको सही बता रहे हैं, क्योंकि हम केवल खुश कर नहीं कर सकते हैं। जो बात रहेगी वह बताकर आपको टेंशन आप ले रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन इससे बचने का भी समाधान है। बहुत सरल उपाय बताएंगे, वीडियो देखिए पूरा। आगे बात करें तो इस समय एक और बात ऋण ना लें, यह बात आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई आपको किसी तरह का सलाह दे रहा है ऋण लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, तो बिल्कुल भी उनकी बातों में आकर ऋण ना लें। कर्ज, और यदि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि राहु आपको परेशान ना करें, तो कोई गलत संगति में ना रहें। गलत संगति यदि है व्यसन, यानी कोई ऐसे आदत है, धूम्रपान और कोई भी नशा का या कोई भी गलत चीजों का आदत है, तो इस समय अपने आप को बचाइए, दूर कर लीजिए, इससे प्रण ले लीजिए। वैसे तो प्रण आपका टूटता बहुत जल्द है। आप ऐसे राशि के लोग हैं, मीन राशि के लोग, जिनका प्रण तो होता है लेकिन बहुत जल्द टूट जाता है, क्योंकि दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, कड़क दिल नहीं होता है। कड़क दिल वाले ही प्रण को पालन करते हैं, लेकिन दिल सॉफ्ट होता है। दिल के बहुत ही कम कमजोर भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इसलिए आप ज्यादा समय तक प्रण नहीं आपके टिकते हैं। तो कोशिश करें जरूर। साथ ही साथ आपको इस वर्ष राहु के प्रभाव के कारण आपका कोई सामग्री का चोरी, जैसे मोबाइल चोरी, जैसे घड़ी चोरी, जैसे पर्स की चोरी, कुछ भी, इससे आपको सतर्क रहना है। यदि आप घर बंद करके कहीं तीर्थ स्थल पर घूमने जा रहे हैं तो भी सतर्क रहें। यदि आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं, कहते हैं, वाहन में हैं या ट्रेन में हैं, तो भी सतर्क रहें। मतलब हम और भी क्या कहें, बस सतर्क रहने के लिए कह सकते हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि यह जो समय रहने वाला है
इस समय आपको किसी पर पूर्ण भरोसा भी नहीं करना है। इसमें होगा क्या कि कोई धोखा दे सकता है। अब यहाँ छठे भाव पर दृष्टि राहु की रहेगी और यहाँ अच्छे प्रभाव की उम्मीद आप करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि यदि आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो धीरे धीरे आपकी स्थिति में बेहतर सुधार होगा। जैसे यदि इस वर्ष आप जो उपाय बताएंगे उनका ध्यान रखा तो आपके रोग ऋण और सब द्वेष परेशानी है वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी परेशानी की बात ही नहीं है। इसमें सुधार की स्थिति बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वर्ष परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहने वाली है और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा प्रभाव आपके ऊपर इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि रहने का मतलब है बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगा। जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वह इस समय बहुत बड़े सफलता अर्जित कर पाएंगे, जिससे उनको कह सकते हैं कि कोई बड़ा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। जहां आपको बता दें कि कोई आध्यात्मिक की तरफ आपका रुख होगा और कोई अच्छे ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आपको बहुत बड़े कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल होगी। जैसे धर्म कर्म के कार्यों में आपकी इच्छा जागरूक होंगे। आप बहुत ज्यादा जागरूक होकर धर्म कर्म, दान पुण्य और तीर्थ स्थल की यात्रा भी बहुत करने वाले हैं। आप लिखकर ले लीजिए, इस वर्ष आपका तीर्थ यात्रा बहुत होने वाला है। इसलिए तो हमने पहले ही आपको बताया है कि चोरी आदि होने की संभावना है। और साथ ही साथ बच्चे हैं, आसपास के अपने परिवार के सदस्य हैं, तो कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वह भटक जाएंगे इधर उधर। इसलिए एकदम सतर्क रहने की सलाह हम देते हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कभी भटकेंगे नहीं। लेकिन यही आपके राशि के जो अन्य लोग होंगे वो उन्हें यह वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो उन्हें शेयर कर दीजिए। यदि वह नहीं जानेंगे तो वह परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका किस्मत साथ देता है। तब जाकर ऐसी जानकारी आपको पहले ही मिल जाती है, जिससे कि आप कुछ समय के लिए ही परेशान होते हैं। वरना देखिए, बहुत लोग परेशान बहुत लंबे समय तक के लिए होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप जरूरतमंदों को इतने मदद करेंगे, धन खर्च करेंगे, अपने परिवार हो या फिर बाहर में कोई बहुत गरीब मजदूर हो, ऐसे स्थिति आपके साथ देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपका जो कोई बड़ी कामयाबी, जैसे बिजनेस में आपका बिजनेस अपने स्थान से दूसरे स्थान तक कोई आपने बिजनेस किया है तो यह विस्तार करेगा। जैसे विदेशों में आपका बिजनेस बहुत ज्यादा नाम कर सकता है। दूसरे राज्यों में आपका बिजनेस फैल सकता है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ सकता है। इसलिए यह वर्ष अपने आप में नए अवसरों का आपको इस समय कह सकते हैं अपाकर नया अवसर आपको देने जा रहा है। और कई तरह के कंपटीशन भी होगा आपके बिजनेस में, उसको भी आप मात कर पाएंगे। इस वर्ष अचानक से कुछ आपके जीवन में ऐसा होगा, जैसे कि कोई बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े कामयाबी हासिल होना। जैसे कि यदि आप संगीत में हैं तो बहुत बड़े स्तर का आपको काम मिल जाए, या आपका एल्बम या संगीत आपका बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, वायरल हो जाए, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहां वायरल हो सकते हैं, या कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अचानक से आपके वायरल होना, आपके समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ना, यह भी स्थिति बनाएगा। वह भी अचानक राहु भी देता है और अचानक भाव भी है, तो यह स्थिति बनेगी। इस समय आपको नए गुप्त ज्ञान, नए रहस्यमय ज्ञान और तरह तरह के जो ज्ञान होते हैं, अलग तरह का ज्ञान, वो आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति, लालसा जागेगी। इसलिए यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करेगा। इस वर्ष धन के मामले में आप बहुत ज्यादा लकी होंगे, क्योंकि अचानक से बहुत बड़े धन प्राप्ति और आर्थिक उन्नति, तरक्की का नया अवसर इस समय प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अचानक से कोई बहुत बड़ा कामयाबी हासिल होगा, अचानक से आपको धन प्राप्त होगा, अचानक से आपकी नौकरी से संबंधित कोई सूचना मिलेगी। एकदम आप रोने लगेंगे कि आपने सोचा नहीं था ऐसा होगा। आपको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। अचानक से कोई बहुत बड़े, जो आपने किसी चीज के लिए अप्लाई किया है, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। अचानक से आपके घर में कोई ऐसी बात होगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, तो पूरे परिवार इस एक तरह के उत्साह में, खुशी में आ जाएंगे।
एक तरह की खुशी से दिवाली मनाई जाएगी। इतनी अच्छी स्थिति बनेगी। तो यह राहु का ही कमाल होता है जो इंसान के जीवन में अचानक से बड़े फायदे देते हैं। अब हमने जितने भी नेगेटिव बातें बताई हैं कि आपके साथ ऐसा नेगेटिव स्थिति हो सकता है, तो सभी के साथ नहीं होगा। एक तो जो सतर्क होंगे उनके साथ नहीं होगा, और दूसरे जो लोग मां दुर्गा की पूजा करते होंगे एकदम नहीं होगा उनके साथ। यह आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि मां दुर्गा की पूजा करने वाले, नाम जपने वाले, क्योंकि 108 नाम मां दुर्गा का होता है। यदि आप जपते हैं तो इससे भी फायदा मिलता है। साथ ही आपको कोई भी ऐसे कार्य जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो आप वह छोड़ दें, इससे भी आपको नुकसान होता है। यह चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ इस समय आपको एक काम और करना है। काले कुत्ते हो, उसे रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर प्रत्येक शनिवार को खिलाइए। इससे भी आपके जीवन में आ रहे तरह तरह के नुकसान, परेशानी दूर होंगे। और भी उपाय आप कर सकते हैं, जैसे शिव जी को जला अभिषेक करें। शिव जी को आप दूर्वा सहित जल चढ़ाएं। शिव जी को प्रसन्न कीजिए तो बड़े बड़े परेशानी दूर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। वैसे बहुत सारे उपाय हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राहु के मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।